अमीर घर से हूँ, अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हुँ, बाकी इशू ये था कि मेरे माँ-बाप जहाँ शादी कर रहे थे ना मेरी, वहाँ मैं रज़ामंद नहीं थी। बहुत कोशिश की मान जाए, नहीं माने, फिर मैं शादी वाले दिन आ गई। जो ज़ेवर वगैरह थे मेरे पास, जितना कुछ भी था हुँ, सब कुछ लेकर आ गई मैं। चाहे कोई और जो भी होता मेरी उससे शादी कर देते ना तो मैं हुँ, कबूल कर लेती, लेकिन उसके साथ नहीं मैं कर सकती। ठीक है। जो अपने घर में नहीं मर्द रह सकता, वो शादी के बाद अपनी बीवी के पास रहेगा। हुँ, बच्चों को पढ़ाने जाती हूँ, वहाँ से भी मुझे कुछ ख़ास अर्न नहीं होता, कुछ भी नहीं देते, वो अल्लाह की तरफ से मैं पढ़ाती हूँ सवाब के लिए। हुँ, हुँ, फिर घर आती हूँ, घर आके टाइमिंग यही है कि कुछ मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो सो गए। ठीक ऊपर है। से मेरे हॉस्टल का रेंट भी इतना ज़्यादा हुआ, पर अब मैं इतनी डिस्टर्ब हूँ ना, इतना मेरा माइंड वो ख़राब हुआ है कि मैं अब किस तरफ जाऊँ। गलत हुँ, काम किया, मैं क्यों आई, किस वजह से आई। लेकिन मेरे माँ-बाप को भी तो मेरे बारे में थोड़ा-सा सोचना चाहिए था ना, कि हम जहाँ अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं वो लोग नहीं ठीक है। बेशक वो रिश्तेदार थे, जो भी थे। हुँ, अब देखें ना, मैं जिस हालत में हूँ उनको नहीं पता। हुँ, क्या पता मेरी वीडियो कहीं भी चल जाए, वो देख लें, उनको तरस आ जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता उनको तरस आएगा। मैं आपके पास इसलिए आई हूँ कि आप मेरा रिश्ता ढूँढें अच्छा-सा, मेरी ठीक है। शादी करवाएँ, अच्छे से घर में करवाएँ, जो हुँ, लड़का मुझे इज़्ज़त दे, मैं उसको इज़्ज़त दूँ। ठीक हाँ, है। यहाँ तक भी कर सकती हूँ, मैं उसको सपोर्ट भी कर सकती हूँ, पढ़ी-लिखी हूँ ना, हुँ, बेशक हुँ, वो पढ़ा-लिखा नहीं है, मैं उसको सपोर्ट भी कर सकती हूँ। मुझे ज़्यादा अमीर लड़का नहीं चाहिए, हुँ, ना हुँ, ज़्यादा गरीब चाहिए, बस नॉर्मल हो, जो हुँ, मेरे खर्चे उठाए, मेरी इज़्ज़त करे। मैं यही कहूँगी, जो बाहर का बंदा है, वो पहले मेरे पास आए, मेरे साथ हुँ, निकाह करे, ठीक है। अपने कागज़ों के साथ मेरे कागज़ भी बनाए और हुँ, मुझे साथ लेके जाए। क्योंकि ठीक है। ये ना हो कि वो मेरे से निकाह कर ले, मुझे इधर छोड़ जाए, खुद बाहर चला जाए, ये काम नहीं हुँ, मैं कर सकती। अगर हुँ, उसने मेरे से निकाह करना है तो मुझे अपने साथ लेके जाए बाहर। हाँ, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई मेरे से करता है पाकिस्तान में ही तो मैं हुँ, राज़ी हूँ, मैं कर लूँगी। ठीक है। लेकिन ये है कि मुझे एक घर की छत चाहिए, 3 टाइम का खाना चाहिए, हुँ, इज़्ज़त चाहिए, मुझे मेरा माज़ी नहीं दोहराना पड़े। या कोई उम्र में थोड़ा बहुत ज़्यादा हो, फिर क्या कहती हैं आप? नहीं, उसका मुझे इश्यू नहीं है, हुँ, क्योंकि मर्द हमेशा मैच्योर ही होना चाहिए। हुँ, जो हुँ, मैच्योर मर्द होता है ना वही कामयाब होता है। ठीक हो गया। तो मेरी नज़र में पहली शादी, दूसरी शादी ये नहीं मैं सोचती, हुँ, क्योंकि हुँ, नसीब तो अल्लाह ताला बनाता है। ठीक हो बस गया। यही है कि वो मुझे इज़्ज़त दे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। आज हम एक गर्ल्स हॉस्टल की छत पे मौजूद हैं और हमारे साथ आलमा लड़की जिसका नाम ज़ैनब है वो मौजूद हैं। अपना घर छोड़ के क्यों बैठी हैं, गर्ल्स हॉस्टल में क्यों रह रही हैं, ये सारा माजरा क्या है, मीडिया पे क्यों आ रही हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ैनब, जैसा कि आपने बताया कि आप एक रिच फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं और अपना घर, माँ-बाप होने के बावजूद आप अपने घरवालों से अलग एक गर्ल्स हॉस्टल में रह रही हैं, इसकी वजह क्या है? बस इसकी वजह ये है कि मैं अमीर घर से हूँ, अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हुँ, बाकी इशू ये था कि मेरे माँ-बाप जहाँ शादी कर रहे थे हुँ, ना हुँ। मेरी, वहाँ मैं रज़ामंद नहीं थी। है, अच्छा। हमारे रिलेटिव ही थे, हुँ, हुँ। कज़न ही था मेरा। हुँ, हुँ। तो ज़ाहिर-सी बात है, आपको पता है दीन में भी है कि हुँ, लड़का-लड़की की मर्ज़ी जब तक ना हो तब तक शादी नहीं हो सकती। हुँ। तो उन्होंने मेरी ज़बरदस्ती शादी करने की कोशिश की लड़के के साथ, तो मैंने अच्छा, फिर यही फ़ैसला किया कि मैं घर छोड़ दूँ। मेरी अच्छा। मम्मा ने मेरा ज़ेवर हर चीज़ मेरी बनाई हुई थी, मैंने हुँ, इतना उनको कहा कि मैं नहीं तो शादी कर सकती, हुँ, मुझे हुँ। लड़का नहीं पसंद है। अच्छा। मुझे बाहर से भी पता चला कि ये नशा वगैरह करता है, हुँ, मतलब हुँ। सब कुछ करता है। आपको पता है जो नशा करता हो तो वो हुँ, घर क्या हुँ, सँभालेगा, हुँ। वो नशे पे ही लगा रहेगा। ठीक हो उसका गया। एंड फिर यही होता है कि मैं मर जाऊँ या मैं ज़िंदगी गुज़ार लूँ जो थोड़ी बहुत रह गई है। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि ये जब आपने घर छोड़ा उससे पहले की जो आपकी घर की लाइफ़ थी और आपकी जो स्टडी है वो कहाँ हुई और क्या स्टडी के अंदर आपने क्या-क्या किया हुआ है, वो ज़रा बताएँ? उससे पहले मेरी लाइफ ये थी कि अच्छे घर से हूँ, अच्छी स्टडी भी की हुई है, हुँ, 8 साल का आलमा का कोर्स भी किया हुआ है ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह से। हुँ, हुँ। माँ-बाप ने दुनिया की हर वो चीज़ दिलाई है जो चाहिए थी हुँ, मुझे। ठीक है। लेकिन अब बीच में आपको पता है इश्यूज़ ऐसे आ गए हुँ, मेरे, हुँ। जिसकी वज़ह से मुझे घर से अलहदगी करनी पड़ी। हुँ, हुँ। जब मैंने घर नहीं, से लेकिन ज़ैनब, मुझे आप ये बताएँ कि देखें, वालिदैन अपनी औलाद के लिए कभी बुरा नहीं सोचेंगे, या आप एक अच्छी फैमिली से हैं, ज़ाहिर उन्होंने भी कुछ सोच के ही आगे किया होगा ना, तो ऐसा आपके दिल में क्या था कि आप अपने माँ-बाप के खिलाफ चली गईं? मैं उनके खिलाफ इसलिए गई कि वो मेरी मर्ज़ी नहीं थी, जहाँ हुँ, पर हुँ। वो वहाँ पर मेरी शादी कर रहे थे और उस लड़के से शादी कर रहे थे जिसको खुद अपने का नहीं अपने अपना माँ-बाप पता। को कन्विंस करने की कोशिश क्यों नहीं की? बहुत की थी, हुँ, आपकी सोचनी होगी, इतना को मैंने किया था ना, हुँ। शादी के एंड वाले दिन तक भी किया था कि मम्मा अच्छा, नहीं, जिस दिन मेरी शादी थी उस दिन फिर मैं घर से चले गई, अच्छा। कि नहीं कर सकती आप जिससे मर्ज़ी शादी करवा दो, लेकिन मैं हुँ, इससे शादी नहीं करूँगी, जो अपना फ्यूचर नहीं बना सकता वो आगे हुँ। मेरा और मेरे बच्चों का फ्यूचर क्या बनाएगा? अच्छा, आपके घरवालों की ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो बस ज़िद थे कि उसी लड़के के साथ आपकी शादी हो? आखिर माँ-बाप हैं, आप उनकी बेटी हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए था कि अगर बेटी नहीं मान रही,
तो उसके पीछे कोई रीज़न होगा, ठीक है? और ऐसी क्या मतलब था कि आपको वो रीज़न नज़र आ रहा था, आपके माँ-बाप को क्यों नज़र नहीं था आ रहा? वो आपको पता है जब रिश्तेदार हों तो अगर मम्मा हुँ, की साइड वाले हों, पापा की साइड वाले हों तो हुँ, दोनों फिर रिश्तेदारों की साइड लेते हैं, औलाद को ठीक नहीं है। देखते फिर वो। हुँ, कुछ यही मामलात थे। फिर बहुत कोशिश की मान जाए, नहीं माने फिर मैं शादी वाले दिन आ गई, जो ज़ेवर वगैरह थे मेरे पास जितना कुछ भी था हुँ। सब कुछ लेकर आ गई मैं। फिर मुझे मेरी एक दोस्त मिली। अच्छा, आप अपने घर से शादी वाले दिन निकली? हाँ जी, शादी वाले दिन निकली। अच्छा, ठीक है। मतलब आपने शादी नहीं करनी थी तो आपने सोचा कि मैं फिर घर छोड़ दूँ। नहीं, मैंने इतनी अच्छी स्टडी की हुई है, 8 साल का अनमा का कोर्स किया हुआ है मैंने। मैं हुँ, अनपढ़ लड़के से शादी कर लूँ। हुँ, वो आप छोड़े, पढ़ाई को आप छोड़े, वो एक साइड पर है। हुँ, चाहे कोई और जो भी होता मेरी उससे शादी कर देते ना तो मैं हुँ। कबूल कर लेती, लेकिन उसके साथ नहीं मैं कर सकती। ठीक है। जो अपने घर में नहीं मर्द रह सकता, वो शादी के बाद अपनी बीवी के पास रहेगा। क्या सोच के निकली थी किधर जाना है? बस अल्लाह के सहारे निकली थी। हुँ, फिर आपको पता है जब रोज़ी भी कमाने निकलो तो अल्लाह ताला बाजू पकड़ लेता है। हुँ, फिर मैं जब निकली बाहर, मैंने अपनी एक दोस्त से राब्ता किया, वो भी हॉस्टलाइज़ ही है, उसके भी कुछ ऐसे इश्यूज़ है। ठीक है। तो फिर उसने मुझे अपने पास बुलाया, उसने मुझे 2 महीने अपने पास रखा, जो मेरे हुँ। पास ज़ेवर वगैरह सब कुछ था, वो सारा मेरा लग-लुग गया, पैसे वगैरह। मतलब वो तब सेल करके हाँ, गुज़ारा सब कर सेल लिया। करके मैंने गुज़ारा कर लिया। फिर मैंने एक हुँ, हॉस्टल लिया, मैंने कहा ये कब तक मुझे अपने पास हुँ, रखेगी? हुँ, सबका माँ-बाप ताना दे देता है तो वो तो हुँ, फिर दोस्त थी। हुँ। फिर मैंने लैदगी की, उससे भी लैदगी करके एक हॉस्टल में रहने लग गई। फिर अच्छा। मैंने सोचा कि मैं कब तक इस हॉस्टल में रहूँगी, मुझे अपना भी सहारा बनाना चाहिए, अपना भी कोई घर होना हुँ, चाहिए। हुँ। फिर मुझे किसी दोस्त ने आपके बारे में बताया, ठीक आपके है। दायरे का बताया। हुँ, हुँ। मैंने फिर राब्ता किया, तो मैं ठीक है। यहाँ तक आई आपके पास। अच्छा ज़ैनब मुझे बताइएगा कि आप गर्ल्स हॉस्टल में रहती हैं, तो सारा दिन मतलब कैसे गुज़ारती हैं? क्या करती हैं? सारा दिन कुछ भी नहीं, बस सो के उठते हैं, फिर 2 बजे का टाइम हो जाता है, मेरा मदरसे का हो जाता है। अच्छा। तो मैं फिर अपना ध्यान बच्चों की तरफ दे देती हूँ, बच्चों को हुँ, जाके पढ़ा देती हूँ हुँ, ताकि हुँ, जो मेरा कोर्स है वो भी मैं इस टेंशन में मैं भूलूँ ना, उसको हुँ, भी याद रखूँ। हुँ, बच्चों को पढ़ाने जाती हूँ, वहाँ से भी मुझे कुछ ख़ास अर्न नहीं होता, कुछ भी नहीं देते, वो अल्लाह की तरफ से मैं पढ़ा आती हूँ सवाब के लिए। हुँ, हुँ। फिर घर आती हूँ, घर आके टाइमिंग यही है कि कुछ मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो सो गए। ठीक ऊपर है। से मेरे हॉस्टल का रेंट भी इतना ज़्यादा हुआ, पर अब मैं इतनी डिस्टर्ब हूँ ना, इतना मेरा माइंड वो ख़राब हुआ है कि मैं अब किस तरफ जाऊँ। हाँ, मैं गलत थी, मैंने गलत हुँ, काम किया, मैं क्यों आई, किस वजह से आई, हुँ, लेकिन मेरे माँ-बाप को भी तो मेरे बारे में थोड़ा-सा सोचना चाहिए था ना, कि हम जहाँ अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, वो लोग नहीं ठीक है। बेशक वो रिश्तेदार थे, जो भी थे। हुँ, अब देखें ना, मैं जिस हालत में हूँ, उनको नहीं पता। हुँ। क्या पता मेरी वीडियो कहीं भी चल जाए, वो देख लें, उनको तरस आ जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता उनको तरस आएगा। नहीं तो ज़ैनब जब आप घर से निकल आई और सारे मामलात काफ़ी अरसा आपने बताया कि 1 साल के करीब होने वाला आप अपने घर से निकली हुई हैं। दोबारा घर अपनी माँ से, वालिदैन से राब्ता करने की कोशिश नहीं की? मैंने मम्मा से राब्ता किया था, तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि अब नहीं आना तुमने, अगर तुम आई ना ये तुम्हें मार देंगे। हुँ, बाबा से भी कोशिश की थी बात करने की, लेकिन बाबा ने पहले कह दिया था कि नहीं, जो मेरी मर्ज़ी के खिलाफ जाएगी उसको मैं घर में भी नहीं बिठाऊँगा। आपको पता है फिर हुँ, भाई तो फिर बाप की साइड पर होते हैं, बेटियाँ हुँ। माँ की साइड पर होती हैं। तो बस यही सिलसिला थे बस थोड़ी बहुत। अच्छा ज़ैनब अब घर भी नहीं है, बहन-भाई भी नहीं है, रिलेटिव्स भी नहीं है, दोस्तें भी साथ छोड़ गई हैं, ठीक है? ज़ाहिर-सी बात है कोई किसी को किस हद तक सपोर्ट कर सकता है, अपने साथ छोड़ जाते हैं तो फिर परायों को क्या इंसान उम्मीद कर सकता है? आने वाली लाइफ़ के बारे में क्या सोचा है, अब आगे कैसे गुज़ारा करें? आने वाली लाइफ के बारे में यही सोचा कि मुझे आपकी दोस्त ने आपके बारे में बताया, आपके इदारे का बताया। उसने कहा हुँ, कि यहाँ से काफ़ी लड़कियाँ जो हैं, हुँ, जिनकी शादियाँ हुई हैं, अच्छे घरों हुँ, में हैं, बस भी रही हैं, बहुत अच्छे हुँ, हैं। तो हुँ। अब मैं आपके पास इसलिए आई हूँ कि आप मेरा रिश्ता ढूँढें अच्छा-सा, मेरी ठीक है। शादी करवाएँ, अच्छे से घर में करवाएँ, जो हुँ, लड़का मुझे इज़्ज़त दे, मैं उसको इज़्ज़त दूँ। ठीक हाँ, है। यहाँ तक भी कर सकती हूँ, मैं उसको सपोर्ट भी कर सकती हूँ, पढ़ी-लिखी हूँ ना, हुँ, बेशक हुँ, वो पढ़ा-लिखा नहीं है, मैं उसको सपोर्ट भी कर सकती हूँ। मुझे ज़्यादा अमीर लड़का नहीं चाहिए, हुँ, ना हुँ, ज़्यादा गरीब चाहिए, बस नॉर्मल हो, जो मेरे हुँ, खर्चे उठाए, मेरी इज़्ज़त करे, मुझे मेरा माज़ी ना याद दिलवाए कि तुम घर से भाग के आई थी, ये वो। हुँ, बस मुझे बस इज़्ज़तदार घर चाहिए, कि जो ठीक है। लड़का मेरी इज़्ज़त करे बस। अच्छा ज़ैनब मुझे ये बताएँ कि आपकी वीडियो जो है ना ऑल ओवर वर्ल्ड में देखी जा रही है और अक्सर ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई भी देखते हैं, ठीक है? ज़ाहिर बात है आप अकेली हो, फैमिली तो आपकी है नहीं है, वो जो फैमिली थी वो आपने छोड़ दी है। तो अगर कोई ओवरसीज़ शख्स ये डिमांड करे जी निकाह करके वो आपको बाहर बुलाना चाहे, क्या कहते हैं? मैं यही कहूँगी जो बाहर का बंदा है वो पहले मेरे पास आए, मेरे साथ हुँ, निकाह करे, ठीक है। अपने कागज़ों के साथ मेरे कागज़ भी बनाए और हुँ, मुझे साथ लेके जाए।
क्योंकि ठीक है। ये ना हो कि वो मेरे से निकाह कर ले, मुझे इधर छोड़ जाए, खुद बाहर चला जाए, ये काम नहीं मैं कर सकती। अगर उसने मेरे से निकाह करना है तो मुझे अपने साथ लेके जाए भाई। हाँ, अगर यहाँ पर कोई मेरे से करता है पाकिस्तान में ही तो मैं राज़ी हूँ, मैं कर लूँगी। लेकिन ये है कि मुझे एक घर की छत चाहिए, 3 टाइम का खाना चाहिए, इज़्ज़त चाहिए, मुझे मेरा माज़ी नहीं दोहराना पड़े ठीक है। बार-बार। अच्छा, कोई अगर कोई ऐसा शख्स जो सेकंड मैरिज वाला हो, जिस बाज़ औक़ात किसी की डेथ होगी वाइफ़ की, या डिवोर्स हो गई, या डिवोर्सी हो, या कोई उम्र में थोड़ा बहुत ज़्यादा हो, फिर क्या कहती हैं आप? नहीं, उसका मुझे इश्यू नहीं है, क्योंकि मर्द हमेशा मैच्योर ही होना चाहिए। जो मैच्योर मर्द होता है ना वही कामयाब होता है। ठीक हो गया। तो मेरी नज़र में पहली शादी, दूसरी शादी ये नहीं मैं सोचती, क्योंकि नसीब तो अल्लाह ताला बनाता है। ठीक हो बस गया। यही है कि वो मुझे इज़्ज़त दे। 20 साला ज़ैनब की सारी कहानी उसी की ज़ुबानी आपने सुन ली है। घर क्यों छोड़ा, क्या मजबूरियाँ हैं, मीडिया पे क्यों आ रही हैं, अब शादी करके अपना घर बसाना चाहती हैं और आने वाली लाइफ़ के को सिक्योर करना चाहती हैं और इज़्ज़त के साथ अपना एक अच्छा वक़्त गुज़ारना चाहती हैं अपने ख़ावंद के साथ। तो नाज़रीन, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप राब्ता कर सकते हैं। जो लोग हज़रात इंटरेस्टेड हैं, इनके साथ निकाह करना चाहते हैं, वो हमारे दिए गए नंबर पे राब्ता करें और हम इनके साथ आपका राब्ता करवा देंगे। इसी बात के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।